माँ की कुर्बानी है बच्चे के लिए और जान फिदा कर देना, ये भी एक नफ्स का धोखा है। हकीकत यह है कि इंसान सबसे ज़्यादा अपने नफ्स से मोहब्बत करता है, अपने वजूद से मोहब्बत करता है, और जो चीज़ उसके वजूद को बका बख्शने वाली है उससे प्यार करता है। जो चीज़ उसके वजूद को वुसअत देने वाली है उससे प्यार करता है। ये प्यार की हकीकतें हैं, इनमें कभी कोई तब्दीली आप नहीं देखेंगे। आपको खाना क्यों अच्छा लगता है, मीठा मीठा क्यों लगता है, खुशबू खुशबू क्यों लगती है? इसलिए कि जब से आपको तख्लीक के मराहिल से गुजारा गया, जब से शऊर की परवरिश हुई और इर्तिका शुरू हुआ, हर वो चीज़ जो आपकी बका के लिए मुफीद थी आपको अच्छी लगने लगी। और अच्छी पहले लगी थी, मिठास बाद में पैदा हुई है। बुरी पहले लगी थी, कड़वाहट बाद में पैदा हुई है। और चूंकि ये तरबियत का दौर करोड़ों साल, अरबों साल तक फैला हुआ है, इसलिए आपको एहसास नहीं हो सकता, आप मालूम नहीं कर सकते कि कैसे मुझे रफ्ता रफ्ता मिठास का शऊर पैदा हुआ था। जो चीज़ किसी की बका के लिए ज़रूरी है, अल्लाह ताला ने उसके साथ साथ उसको एक नया शऊर अता फरमाना शुरू किया कि तुम्हारी बका के लिए ज़रूरी है, तुम्हें अच्छी लगती है। अब पानी देख लें कि उसमें मिठास तो नहीं है, लेकिन जब प्यास की शिद्दत से इंसान मर रहा हो तो हर मीठी चीज़ से ज़्यादा पानी अच्छा लगता है। जब प्यास की शिद्दत हद से ज़्यादा बढ़ जाए तो शरबत से भी नफरत हो जाती है। आपका दिल पसंद कोको कोला भी बुरा लगने लगता है। उससे तो दिल चाहता है कि ठंडा पानी मिले और उससे मेरी दिल की प्यास बुझे। तो वो चीज़ जिसमें बज़ाहिर लज्जत नहीं है, उसमें भी बका की वजह से लज्जत है, और उसकी लज्जत का एहसास उस वक्त होता है जब आप मौत के किनारे पर खड़े हैं। तो हर वो चीज़ जो आपके वजूद को बढ़ाने का मूजिब बनती है या कायम रखने का मूजिब बनती है, वो आपको प्यारी लगने लगती है। और इसका ताल्लुक शऊर के इर्तिका से है। जिसको शऊर न रहे, मसलन पागल हो जाए, उसको मीठा दें या कड़वा दें उसको फर्क ही कोई नहीं पड़ता। पागलों को हमने देखा है मिट्टी भी खा रहे होते हैं और बदबूदार चीज़ों पे भी मुंह मार रहे होते हैं, और आप हैरान होते हैं कि इसको क्या हो गया है। ये नहीं सोचते कि आप भी तो ऐसे ही हैं। जिन चीज़ों को आपको शऊर ना हो, आप वहां भी गंदगी पे ही मुंह मारते हैं, क्योंकि शऊर के ना होने के नतीजे में आप अच्छी चीज़ों को पहचान नहीं सकते। बस मोहब्बत इलाही के मजमून को समझने के लिए ये इंसानी तजारब पर गौर बहुत ज़रूरी है। अगर हकीकत में अल्लाह ताला का इरफान नसीब हो जाए, उसकी ज़ात की अज़मत का दिल पर एक रोब कायम हो जाए और उससे तारुफ हो और पता चले कि हमारी बका का, हमारी हर जिंदगी के लम्हे लम्हे का इन्हिसार उसकी ज़ात पर है, अगर ये फिल हकीकत सच्ची बात है और है सच्ची बात, तो हमारे दिल में यूं ही ये बात दाखिल होगी, जागज़ी होगी, तबन अल्लाह ताला से हमारी मोहब्बत बढ़ेगी। इसके बगैर नहीं बढ़ सकती।